मिर्गी वैसे तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में दौरा पड़ना एक बड़ी समस्या हो सकती है और अक्सर मिर्गी का दौरा पड़ने पर इंसान अपना संतुलन खो देता है या बेहोश हो जाता है। इसके कई कारण भी है, जिनमें जेनेटिक भी शामिल है। हालांकि इसे मैनेज करने के लिए स्ट्रेस से दूर रहने और मेडिटेशन की सलाह दी जाती है, लेकिन इस दौरान खान पान पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी के ऊपर, दैट इज सीजर्स के ऊपर, दैट इज दौरे पड़ना। काफी सारे पेशेंट्स एक ही क्वेश्चन पे आते हैं कि मैम ऐसा कुछ हो रहा हो तो हमें कैसे पता चलता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आज जो पेशेंट आए मेरे पास वो इतना डिफिकल्ट था। वो बच्चा जो था वो सूडो सीजर है जो क्रिएट कर रहा था। सूडो सीजर मतलब आप क्योंकि बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे गूगल कर लेते हैं या बच्चे ऐसा कुछ चीज को टीवी में देख लेते हैं, उसके बाद वो उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं सूडो सीजर्स। उन सूडो के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि क्या सच में आपके बच्चे को इतनी दिक्कत आ रही है। हम लोग 3 चीजों में कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट इज कि मैं तो टाइम दे रहा हूँ, मेरे बच्चा तो कभी ऐसा कर नहीं सकता। सेकेंड इज कि मेरे बच्चे को तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ सकता क्या होता है, कैसे होता है। थर्ड, मेरा बच्चा कभी इतना अच्छा एक्टिंग ही नहीं कर सकता, मुझे मेरे बच्चे का बहुत कुछ मालूम है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल सीजर्स में और एक सूडो में क्या फर्क है। आज इस पर बात करते हैं। अगर सूडो आ रहा है या आपका बच्चा नेचुरली उसको दौरा पड़ रहा है, यहाँ से वो एक प्रिटेंड कर रहा है, तो दोनों चीजों में हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत कस के पकड़ लेते हैं। या जिनको भी दौरा पड़ रहा होता है तो हम जाकर उन्हें कस के पकड़ लेते हैं। हम उनको एकदम काम और कंपोज है जो करने लग जाते हैं और एकदम से कभी हाथ पकड़ने लग जाता है, कुछ कर जाते हैं। जब भी आपकी मोटर एक्टिविटी बिल्कुल नम होने लगती है, आपको मालूम ही नहीं चल रहा होता कि बॉडी एकदम से आपकी वाइब्रेट है जो होने लग जाती है, आपकी मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है, सलाइवा आना शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं चल रहा होता। तो उस सब में पेशेंट को होल्ड नहीं करना चाहिए। सॉरी भैया, मॉम क्या बोली जा रही मैं, सॉरी भैया। आपको मैक्सिमम टाइम ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप कभी भी ऐसे पेशेंट को होल्ड करते हैं तो पेशेंट को इंजरी के चांसेस मल्टीपल फोल्ड है जो बढ़ जाते हैं। कई लोग मुंह बहुत कस के पकड़ लेते हैं, उसमें टंग आपके दांतों के बीच में आने का डर होता है और डीप बाइट्स हैं जो हो जाती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सीजर आ रहे हैं तो प्लीज उनको रोक दीजिए, उन्हें कुछ छोड़िए मत उस ड्यूरेशन के लिए। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर 2 बारी सीजर हैं जो आ रहे हैं तो दैट मीन्स एपिलेप्सी पॉजिटिव है पेशेंट, और उसको बारी बारी इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा डाइट में ध्यान, थोड़ा सा बॉडी मॉनिटरेशन में ध्यान, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा सूडो में है, सूडो इन सेंस कि मुझे यहाँ पेन हो रही है, मुझे वहाँ पेन हो रही है, हो कुछ भी नहीं रहा होता, क्योंकि आप बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। अपनी हम लाइफस्टाइल्स में इतने बिजी हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता कब हम इतना बिजी हो गए कि हम बच्चों को इग्नोर है जो कर रहे हैं। तो उसमें क्या करें, इस पर बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ईजी या उनके जो बच्चों के आपने टेस्ट करवाए वो नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसको सिर्फ एक इमोशनल काउंसलिंग की वाया योर पेरेंट्स, वाया योर ओन सेल्फ रिक्वायरमेंट है। जब दादा दादी जो है वो पैम्पर करते हैं, नाना नानी है जो पैम्पर करते हैं, आप खुद है जो बच्चों को अटेंशन देने लग जाते हैं, तो वो सूडो चीजें बहुत लंबी प्रोलॉन्ग पेशेंट नहीं चला सकते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आइए अब मेन बात करें सीजर्स के ऊपर कि एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है बॉडी में। जब भी बॉडी में एनी इलेक्ट्रिकल चेंज, कोई भी वेरिएशन न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी में आना शुरू हो जाता है और डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, दैट इज जब आपकी बॉडी है जो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इसमें अगर बहुत हायर रेशो आना शुरू हो जाएगा तो नंबनेस आनी शुरू हो जाती है। तो अलग अलग वेरिएशन हर एक की बॉडी टाइप है जो डिफरेंट जाती है। आज जो मेरे पास पेशेंट्स आए, 2 केसेस अलग अलग थे, वन विद सीजर एंड वन विद सूडो वन। तो उसमें हम डाइट काउंसलिंग है जो कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको भी एक अवेयरनेस है जो होनी चाहिए कि what exactly to give to your kids or to your own self or to your family to make more nourishment inside the body। आप एक चीज समझिए कि अगर हमने एक टमाटर है जो रखा हुआ है और वो हमने 5 दिन बाद या 10 दिन बाद नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, आजकल की इतनी फ्रीजिंग कोल्ड नहीं मानते हैं इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। 8-10 दिन को टमाटर चलता नहीं है, बाहर पड़ा है, फ्रिज में नहीं रखा, तो खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है उस केचप में जो 6 महीने या 1 साल है, जो एक्सपायरी पे भी नहीं चलती है और सब बिल्कुल ठीक रहते हैं? दैट इज ऑब्वियस द अमाउंट ऑफ एडिक्टिव्स। जितने अडल्ट्रेशंस प्लस एडिक्टिव्स हैं जो ऐड किए जाते हैं मील्स में, आपका खाना उतना ही है जो खराब होना शुरू हो जाता है, which has causes epilepsy as that major issues nowadays। 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को
बहुत कॉमन है और बहुत मॉडरेशन में पेशेंट हैं जो अपने आप को वेरिएशंस में चले जाते हैं। आइए इस चीज़ पे बात करें, क्या खाने को देना चाहिए। बेसिकली कीटोजेनिक डाइट है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती है, विच इज़ गुड इन फैट एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी अगर गुड फैट रेशो है जो बॉडी में अच्छी जाएगी तो आपके न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज है वो कम होना शुरू होता है। दौरों के दौरान जो पेशेंट फील करते हैं उसके बाद याददाश्त के इश्यूज हैं जो आने लग जाते हैं, जिससे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी है जो इफेक्ट किया जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए किस इफेक्ट पे बॉडी का है जो आएगा। आप बारी बारी उस बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, तू पढ़ नहीं रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है, आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और मैं बात ऐड करना चाहती हूँ, एक होते हैं साइलेंट सीजर्स, जो कि एक बच्चा बैठा हुआ है, हम सब आपस में बात कर रहे हैं और बात करते करते हम नॉर्मल हैं सब लोग, लेकिन एकदम से बच्चे हैं वो चुप हो जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं, और टीचर्स हैं जो उनके स्कूल से कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा है जो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर आपके बच्चे के लिए ऐसे कांस्टेंट कंप्लेंट्स आ रही हैं तो देखिएगा क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या आपके साथ भी बात करता करता वो बच्चा चुप हो रहा है या गुम हो रहा है। और वो बच्चा चुप या गुम हो रहा है तो वो भी साइलेंट अटैक्स हैं जो आ रही हैं उस बच्चे को, उसको देखने की जरूरत है। और विद इन 2-3 मिनट्स हम एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, पहले हम खुद ही गुम हो जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता, और उससे 2-3 मिनट बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, अच्छा हाँ कुछ हुआ था, तो बात कह रहे थे, आप बताइए क्या कह रहे थे। वो बच्चा वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ पे वो बात एंड हुई होती है, और वो 2-3 मिनट का गैप दैट इज क्रिएटिंग अ डैमेज टू द बॉडी एज वेल एज द ब्रेन। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज क्योंकि इतने काउंसलिंग सेशंस दोबारा से हो रहे थे, तो अगेन आई फेल्ट कि समथिंग स्ट्रॉन्ग हैज टू बी टोल्ड टू द ऑडियंस, एग्जैक्टली चल क्या रहा है आजकल की जनरेशन में। तो आपके जो इतने सारे विंडोज खोल देना अपने बच्चों के लिए कि आप फोन लीजिए, आप टैब लीजिए, जो लेना चाहते हैं वो लीजिए, एटलीस्ट उनकी गूगल हिस्ट्री को चेक किया कीजिए कि वो क्या देख रहे हैं। माना कि आपके बच्चे हर चीज पे लॉक लगा के रखते हैं, पासवर्ड्स है जो लगा के रखते हैं, और उनके बाद भी है जो उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए क्या चाहिए। आप उनको बिल्कुल जस्ट गिविंग देम द वे दे वांट डजंट मेक एनी सेंस। उनको प्लीज इमोशनल टाइमिंग, उनका फिजिकल टाइमिंग, उनको उतनी ही पैम्परिंग है जो दीजिए जब आप उनको 2 या 3 साल की है जो देते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लास्ट अबव ऑल विद द डाइट हम चीज़ों को क्या क्या मेंटेन करना उस पर बात करते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सीजर्स आ रही हैं, 1 बनाना डेली है जो खाना चाहिए, ताकि मैग्नीशियम का रेशो वेरिएशन पे ना जाए, और मैग्नीशियम बॉडी का अच्छा जाएगा तो इफेक्ट बाय डिफॉल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। वॉलनट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड करने चाहिए, 2 से 3 डेली वॉलनट्स हैं। जिन लोगों को दौरे आते हैं प्लीज बनानास हैं जो ऐड करने हैं, आप डेली एक बनाना है जो इन पेशेंट्स को है जो देंगे, ताकि ये बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज ना हो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश है जो इंट्रोड्यूस की जा सकती है, फिश नहीं करनी चाहिए तो आप टोफू है जो खा सकते हैं, ताकि प्रोटीन का लोड बॉडी में डैमेज ना जाए और आपकी बॉडी की स्पाइन रेशो है जो वीक ना होनी शुरू हो जाए। लास्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स का रेशो ज्यादा रखिए ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज्यादा जाए और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको इतना डैमेज ना हो। लास्ट ऑफ ऑल काफी सारी फीमेल्स को आयरन है जो दिया जाता है प्रेगनेंसी में, और हम सब उसको इतना लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है आयरन, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो टैबलेट नहीं खा सकती, मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बॉडी का स्पाइन है उसके साथ जो नर्व्स हैं जो कनेक्ट हो रही हैं, और जो आपकी बॉडी में प्रमोशन है जो आ रही है, ग्रोथ है जो आ रही है, उसके लिए आयरन जरूरी है, इसलिए आपको खाने को दिया जाता है। ये सोच के कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं तो बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मेरे हेल्थ से ही बच्चा है जो बनेगा, तो मुझे इतना कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं है। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जी हाँ आपको आयरन है जो खाना है, अगर आपको अपने आप को और अपने बच्चों को इस चीज़ से है जो बचाना है, तो अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, एंड अबव ऑल अपने बच्चों को इमोशनल टाइम है जो दीजिए। जी हाँ उन्हें ज़रूरत है, ताकि एक बच्चे को सीजर है वो माना जा सकता है, बट उससे ज़्यादा तकलीफ और दुख होता है देख के जब बच्चा एक सूडो प्रिपेयर कर रहा होता है कि मुझे कुछ हो रहा है। रादर उसके बजाय उसको ऐसे डॉक्टरों में लेने के बजाय उसे प्यार कीजिए, उसे पार्क लेके जाइए, मॉल लेके जाइए, हर जिद मानने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।